साला सुबह से इस नकली रोली को ढूंढते ढूंढते पेट के तड़िया सूख गई। साला पता नहीं बिल्लो ने कौन सी जगह बताई। गांव का एक एक कोना छान मार, लेकिन यहाँ किसी को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साला समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे पता करूं कि आखिर सच क्या है। अरे यार, वहां पर बहुत अच्छी नौटंकी होती है। सच कह रहा है ये। झुमकी तो ऐसा ठुमका लगाती है, ऐसा ठुमका लगाती है कि उसके ठुमके के सब लोग दीवाने हो जाते हैं। चलो हाँ चलो। साला पूरा दिन तो सड़क की धूल खाने में बीत गए, कम से कम रात तो अच्छी गुजरे। चल बेटा वीरू, तू भी चल के देख ले कि आखिर ऐसा है क्या इस नौटंकी में जिसके बारे में लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं। झुमकी की नौटंकी। अरे यार बेटा वीरू, तू कहाँ आ गया यार? सब के सब जाहिल गंवार दिख रहे हैं। यहाँ बेकार में अपना वक्त खराब करने से ज्यादा अच्छा है कि चल कहीं बैठकर दारू पी लेते। चाह। अरे जिसने झुमकी के ठुमके देख लिया वो उसका दीवाना हो जाता है। अरे भाई यही हसरत थी कि मरने से पहले झुमकी के ठुमके देख लूं, वो तमन्ना भी पूरी हो गई। और वो एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती है। चल। अब ऐसा भी क्या है झुमकी में, मुझे देखना पड़ेगा। माहौल तो अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। भाई साहब टिकट। झुमकी खड़ी यहाँ झुमकी खड़ी। अरे आएगी 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 रे। अरे झुमके 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 झुमके। लगता है झुमकी इस इलाके की मशहूर नौटंकी वाली। झुमके झुमके। चलो देखते हैं नौटंकी इसकी। झुमके 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 झुमके। बिल्लो वीरू कुछ कर। इस नकली रोली के खिलाफ हमारी सारी की सारी चालें नाकामयाब होती जा रही। हाँ एक मिनट रुक। झुमके झुमके। हाँ बोल बिल्लो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि वक्त के रहते हम इसकी असलियत सबके सामने ला भी पाएंगे कि नहीं। बिल्लो मेरी बात ध्यान से सुन, तू ना अपने आंख और कान खुले रख। वो लड़की जरूर कोई ना कोई गलती करेगी। वही तो मैं कर रही हूँ वीरू, और यही तो मैं चाहती हूँ। साला क्या मुसीबत है यार। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिए। शुरू होने जा रही है झुमकी की नौटंकी। तू ये बता कि तू कहां पर है? अरे एक नौटंकी देखने आया हूं। क्या नौटंकी? साला तू नहीं सुधरेगा। अबे
अभी तेरे को मैंने इस नकली रोली की पहचान करने के लिए भेजा है वहाँ, या फिर गुलछरे उड़ा रहे? बता मेरे को। अबे बिल्लो, सुबह से लेकर अभी तक तो वही काम कर रहा था ना। तू ऐसा कर, जल्दी जा और इसकी हम शक्ल का पता लगा। जा जल्दी। देख बिल्लो, मेरा दिमाग मत खराब कर, वैसे ही पहले से खराब हो रखा है, समझी ना? और मुझे समझाने की कोशिश मत कर, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हेलो वीरू, वीरू। साला समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रेम और सिमर उस लड़की को कहां से उठाकर लेकर आए। इससे पहले कि भारद्वाज हाउस की प्रॉपर्टी का प्याला मेरे होठों तक आते आते रह जाए, मुझे कुछ करना होगा। कैसा था? चलो, अब दोस्ती भी हो गई, खाना भी हो गया, ढेर सारी बातें भी हो गई जो आज सिर्फ मैंने की है फॉर अ चेंज। अब वो करते हैं जो मेरी रोली को सबसे ज्यादा पसंद है। हाय दैया, मतलब क्या है इसका? डांस? रोली, रोली, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। सिद्धांत जी, रोली की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। चल 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 कर सो जाते। सिमर, एक्चुअली वो हम बहुत एक अरसे के बाद एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई है, हमारी नई नई दोस्ती हुई है। पूछो इससे। अगर आपको एतराज ना हो तो हम थोड़ी देर बातें कर लें और उसके बाद मैं इसे अपने आप आपके पास छोड़ जाऊंगा। सिद्धांत जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना, रोली अभी अभी एक बहुत बड़े सदमे से गुजर कर आ रही है और इसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। डॉक्टर ने इसे ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है और इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ हम दोनों को ही होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी थकान लग रही है और सर भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर को। नहीं सिद्धांत जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो बस नींद आ रही है ना, इसीलिए। तो सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सॉरी सिद्धांत जी, रात काफी हो गई है, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। चले रोली। सिमर अपनी चाबी यहीं भूल गई, उन्हें दे आता हूं वरना सुबह परेशान होंगी। सिमर, झुमकी भी नहीं है, इस समय कहां जा सकती हैं? सिद्धांत, सिद्धांत, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? झुमकी, तुम क्या
करने जा रही थी। चूंकि तुम जानती हो कि रोली और सिद्धांत जी का रिश्ता कितना अटूट था। तुम्हें छूते ही आज उन्हें एहसास हो जाता कि तुम उनकी रोली नहीं हो। प्लीज विनती करती हूँ तुमसे, सिद्धांत जी से दूर रहो। ओ मेम साहब, हमें भी कोई पराई मर्द से चिपकने का शौक नहीं है। हाँ मेम साहब, भूल गई हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे कमरे में हमने एक गुलाब पड़ा हुआ देखा, उठाने लगे और इतने सारे गुलाब थे कि उठाते उठाते हम छत तक पहुंच गए और वहां जाके पता चला सारा क्या करा है इस रोली के पति का था। वो हमसे प्यार भरी बातें करने लगा। और तुम ही बताओ ना, अगर हम वहां से फौरन चले आते तो उससे हम पर शक नहीं हो जाता क्या? अरे हम इसलिए रोली बनने का नाटक कर रहे थे। जो भी हो, तुम सिद्धांत जी से दूर रहोगी बस। मेम साहब, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर तुम चाहती क्या हो? कभी कहती हो कि किसी को शक नहीं होना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बात करो, उसके पति से भी, और अब कहती हो उसके पति से दूर रहो। अरे हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेम साहब, साफ साफ बता दो करना क्या है? अरे हमें रोली बनना है कि नहीं? जानता है तेरा भाई आज इतना खुश क्यों है? क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि रोली अपने सिद्धांत को बहुत जल्द पहचान जाएगी। जानता है, हमारे रिश्ते की नींव को मजबूत करने के लिए मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और जानता है उसका जवाब क्या था? उसने ना नहीं किया। अरे क्या सोच रहा है पगले, मेरे लिए इतना ही काफी है। जानता है उसके वापस आने के बाद पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे मेरा साथ पसंद है। खुश थी वो मेरे साथ। कुछ ही वक्त की बात है, वो मेरी दोस्ती भी कबूल कर लेगी और वो हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होगी। और हम तुमसे इतना सब ना इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तुमने हमारी झुमकी की नियत पर उंगली उठाई है मेम साहब। अरे बोलने से पहले ना एक बार सोच लेना चाहिए था कि झुमकी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हाँ झुमकी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम पर उंगली नहीं उठा रही और ना ही तुम पर कोई इल्जाम लगा रही। लेकिन झुमकी, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम यहाँ एक खास मकसद को पूरा करने आई हो। हमें हमारा ये घर, हमारी प्रॉपर्टी वापस दिलाने। और एक बार ये मकसद पूरा हो गया तो तुम यहां से चली जाओगी। और हमने फैसला किया है कि तुम्हारे जाने के बाद ही हम सिद्धांत जी को सारा सच बताएंगे। उन्हें इतने समय तक धोखे में रखने के लिए शायद हमसे नाराज भी, कभी माफ ना कर पाए शायद। लेकिन झुमकी, तुम ही सोचो, इस बीच अगर सिद्धांत जी तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते तो सच जानने के बाद उन्हें और भी ज्यादा दुख पहुंचेगा।